हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय तीज व्लॉग। तो यहाँ इस बार मैंने जो मेहंदी है वो तीज के 2 दिन पहले ही लगवा ली थी बिकॉज़ मेरी जो मेहंदी वाली थी वो शायद बिज़ी भी थी और मैंने कहा कि ठीक है तुम 1 दिन पहले ही लगा दोगी तो सही रहेगा। तो यहाँ मैंने सैटरडे को इवनिंग में मेहंदी रचवा ली थी एंड देन इसके बाद क्योंकि वैसे भी ना जब मेहंदी रच जाती तो कोई काम हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है 1 दिन पहले ही लगवा लूँगी, 2 दिन पहले। फिर संडे को इवनिंग में यहाँ मैं चंपी कर रही हूँ, तो अपने बालों में अच्छे तरीके से मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ बिकॉज़ अगर विदाउट हेयर ऑयलिंग मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ ना, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल से अपने बालों को चंपी कर रही हूँ और मंडे को तीज है और ये संडे इवनिंग की क्लिप है और मेरी मेहंदी रच चुकी है काफ़ी अच्छी। तो यहाँ मैं आपको देखो मेहंदी भी शो कर रही हूँ अपनी। सो ये क्लिप है मॉर्निंग की, नेक्स्ट यानी कि तीज वाली मॉर्निंग की, जब हम 3 बजे या 2:30 बजे के आसपास हम उठे थे और यहाँ मैंने क्विकली जो है ब्रश किया बिकॉज़ मुझे लगता है विदाउट ब्रश ना अजीब सा मतलब मन हो जाता है। तो ब्रश करने के बाद यहाँ हमने ये मिठाई खाई, कोई भी स्वीट खा के हम इस व्रत को शुरू करते हैं। और यहाँ हम आपस में कुछ बातचीत भी कर रहे थे तो इसीलिए हमें हंसी भी आ रही थी। तो यहाँ पर मम्मी और मेरे सिस्टर इन लॉ हम सब थे साथ में, लेकिन क्लिपिंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हरितालिका तीज। तो मैं मॉर्निंग में नहा धो करके आ चुकी हूँ और बाल मैं सोच रही हूँ जल्दी से ड्राई कर लूँ बिकॉज़ आज की जो पूजा है ना वो 10 बजे के ही अंदर करनी है। एंड इग्नोर द बैकग्राउंड बिकॉज़ अभी जस्ट मैं नहा के आई तो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं और अभी मैं फटाफट से सुबह की पूजा कर लूँगी। और इस बार पूजा 10 बजे ही करनी है तो मैं ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं करूँगी, नॉर्मल सा जो है मूर्ति रख करके और फिर अभी हम चलेंगे पूजा करने। और लाइट भी चली गई। सो अभी मैं थोड़ा सा अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ और सनस्क्रीन, उसके बाद मेकअप करूँगी जब मैं साड़ी पहनूँगी। मैं सोच रही हूँ मेरे बाल ड्राई हो जाएँ ताकि मैं अच्छी तरीके से बन बना सकूँ क्योंकि पूजा करते समय ना बन बना रहता है तो दुपट्टा टिका रहता है। मैं आपको फुल आउटफिट दिखाती हूँ, उसके पहले अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ देन। है ना, सो आवाज़ मेरी बहुत तेज़ नहीं निकल पा रही है और इसीलिए मैंने माइक भी लगा लिया। इस समय ना वायरल वाला सीज़न चला है तो लोगों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ आप सब भी अपना ध्यान रखिए। लिप बाम अप्लाई कर लिया, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी मतलब क्योंकि अभी मुझे चेंज करना ही है इसलिए। तो बाल में सोच रही हूँ थोड़े से ड्राई हो जाए इसके लिए। चलो मैं आपको अपना फुल आउटफिट दिखा देती हूँ और मिलती हूँ आप सब में थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ मैंने पहना है पिंक कलर का ये शरारा सूट और बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा वायरल हो रखा है ना, इसलिए मेरी आवाज़ बिल्कुल भी तेज़ नहीं निकल पा रही थी, जिसकी वजह से आपको हो सकता है वॉइस की प्रॉब्लम हो। इसलिए मैंने ज़्यादातर व्लॉग में वॉइस ओवर ही किया है और जब भी बोला है तो माइक ज़रूर लगा लिया है। तो बस ये दिस इज़ माई फाइनल आउटफिट और अब इसके बाद मैं जाऊँगी अपनी मॉर्निंग रिचुअल्स की पूजा करूँगी। यहाँ मैंने सेट कर लिया है अपना पूजा रूम, जहाँ पे कि हम शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति सेट करेंगे। इसके अलावा कमल का फूल जो कि शिव जी को बहुत प्रिय है, बेल पत्र, धतूरा, बेल फूल, माला, ये सब कुछ आ चुका था तो वो सब कुछ मैं सेट कर रही थी यहाँ चौकी पर। अष्टदल कमल बनाया था, कलश में जल भर के रख दिया था, इसके ऊपर एक कटोरी चावल भर के रखेंगे एंड देन दीप जलाएंगे। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं ये इसे कहते हैं फुलेरा, जो यहाँ हमने लगाया हुआ है। तो ये तीज पर फुलेरा ज़रूर लगाना चाहिए। एक तरीके का ये जब भी आप कोई भी चीज़ डेकोरेट करते हो ना तो तीज वाले व्रत में स्पेशली ये फुलेरा ज़रूर लगाया जाता है। सो बस मैंने यहाँ अपनी मॉर्निंग की आरती की एंड देन इसके बाद मैं अपनी छत पर जाऊँगी और वहाँ मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगी और फिर मैं आपको वहाँ पर एक चीज़ दिखाती हूँ। आज ना सुबह से बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होगी, लेकिन जब मैं छत पर गई सूर्य भगवान को जल चढ़ाने और ऐसी पूजा करने, तो मैंने देखा कि मॉर्निंग के समय 7 बज रहे थे, बट जो एक क्या बोलते हैं मुझे उसको एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो जब भी आपको दिखता है ना
तो ज़रूर बारिश होती है। तो वो मुझे यहाँ पर दिख गया था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, प्लीज़ आप सब कमेंट करके बताना अगर आप सबको पता होगा तो। क्या बोलते हैं उसको, मुझे इस समय बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं। तो वही मैंने उड़ते हुए देखा था, तो मुझे ऐसा लग गया था कि बारिश तो पक्का होगी आज। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और मेरी मॉर्निंग की पूजा हो चुकी है। तो अब मैं सबसे पहले अपना पायल वगैरह चेंज करूँगी एंड देन उसके बाद मैं मेकअप स्टार्ट करूँगी और आप सबके साथ मेकअप लुक भी शेयर करूँगी बिकॉज़ मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ, कौन सी ज्वेलरी, या मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, सिर्फ साड़ी डिसाइड थी। और सब मैं दिखाती हूँ। तो अभी तैयार होने में टाइम लगेगा, तो 1 घंटे मान के चलते, फिर 9 बजे से हम पूजा स्टार्ट करेंगे, तो हम 10 बजे तक एटलीस्ट पूजा अच्छे से कर पाएंगे। और बाल भी मेरे 99% ड्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इजीली अपना हेयर स्टाइल जो है वो बना पाऊँगी। तो सबसे पहले मैं पायल और बिछिया चेंज कर लेती हूँ। लेट्स गो। तो मंदिर में पूजा करने के बाद मैं मंदिर से वापस आ गई और बज रहे थे ऑलमोस्ट 9 o'clock होने वाले थे। तो मैंने यहाँ पर क्विकली अपना हेयर स्टाइल किया बिकॉज़ मुझे बन बनाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं हेयर स्टाइल ही कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने ऑलरेडी अपना ब्लाउज़ वगैरह वियर कर लिया है, तो बस अपना हेयर स्टाइल क्विकली करने के बाद यहाँ सिंपली मैं बन बना रही हूँ। तो बन बनाने के बाद फिर मैं अपना साड़ी वगैरह वियर करूँगी बिकॉज़ मैंने बताया था आपको ना कि 10 बजे ही हमें पूजा करनी है, 10 बजे तक का ही मुहूर्त है और 9 बजने ही वाले हैं। तो तैयार होते होते ऑलमोस्ट 9:30 हो जाएंगे, तो फिर हम पूजा पे बैठेंगे। तो जो जैसे जैसे तैयार हो रहा था ना, वो पूजा स्टार्ट कर दे रहा था। तो ये मेरा फाइनल लुक है, दिस इज़ माय ऑर्गेन्जा साड़ी। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ मैंने गोल्ड ज्वेलरी वेयर की, मैंने कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेयर की नहीं बिकॉज़ कुछ डिसाइड ही नहीं था ना, और एक तो पूजा का मुहूर्त भी सुबह का ही था, इसलिए कुछ ज़्यादा करने का मन भी नहीं किया। तो सिंपली ऐसे रेडी हो गए हम। एंड इसके बाद यहाँ पर एक एक करके हमने सब ने पूजा कर ली। माता रानी को श्रृंगार का सब सामान भेंट चढ़ाया, उनको सिंदूर बिंदी ये सब लगाया, माला फूल चढ़ाया, जो भी हमको वस्त्र चढ़ाना होता है वो सब कुछ चढ़ाने के बाद यहाँ पर हम पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर हम बैठ कर के कहानी सुनेंगे। तो तीज की कहानी होती है जो कि हर सभी को सुनना चाहिए, और जो तीज का व्रत रहता है स्पेशली उनको तो ज़रूर ही सुनना चाहिए।
तो पूजा करने के बाद हम तीज की व्रत कथा जो है वो सुनेंगे। तो ये सारे रिचुअल्स जो है वो 10 बजे तक हमारे हो गए थे। एंड इसके बाद हमने आगे क्या क्या किया वो मैं आप सबके साथ आगे शेयर करती हूँ। फ़िलहाल आप ये क्लिप्स एंजॉय करिए, माता रानी की किस तरीके से हमने श्रृंगार किया और कैसे हमने बैठ कर के कहानी सुनी। तो मॉर्निंग की पूजा के बाद हम रेस्ट करने लग गए और ये शाम के क्लिप है। शाम को हमने भगवान जी की आरती वगैरह की। आरती करने के बाद हम सास बहू मिल कर के हमने भजन गाए थोड़े से। तो वैसे तो रात भर जागरण करना चाहिए पर उतना तो हो नहीं पाया, सो नॉर्मली हमने भजन वजन गाया। एंड इसके बाद तीज के अगले दिन की क्लिप मैंने आप सबके साथ शेयर करी है। फ़िलहाल आप ये थोड़ा सा भजन वाला क्लिप एंजॉय करिए।
सो है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। तो इसी दिन तीज का पारण होता है, तीज का व्रत निराजल होता है और दूसरे दिन हम इसका पारण करते हैं। तो यहाँ बस मैं जस्ट सो करके उठी हूँ और नहा करके आई हूँ, पर अभी भी मुझे नींद आ रही है। और यहाँ पर मैंने अपना जो सूट वेयर किया है, बट इसके साथ मुझे इयरिंग्स कुछ भी समझ में नहीं आता मैं क्या पहनूँ। तो मैंने 2-3 इयरिंग्स ऐसे लगा करके देखे, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मुझे जो समझ में आया मैंने ऐसे डाल लिया एंड उसके बाद बस बालों को बांध लिया। बिल्कुल भी कुछ भी इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ तैयार वैयार हूँ, तो बस सिंपली ऐसे गए। और तीज के अगले दिन ना हम सुहाग लेते हैं। तो गौरी माता को जो हमने श्रृंगार किया था प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे हम वो सुहाग लेते हैं, हमसे सिंदूर और बिंदी अप्लाई करते हैं। तो बस यही सारे रिचुअल्स हमने फॉलो किए एंड देन उसके बाद ना चने से हमारे यहाँ पारण होता है। सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ चने से पारण होता है। सबसे पहले एक चना खा करके हम पानी पीते हैं, देन उसके बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं। तो बस ये सारे रिचुअल करने के बाद फिर जो हमने रात में प्रसाद बना करके रखा था वो खाया मैंने, और लड्डू से मैंने अपना जो है व्रत का पारण किया। और इस तरीके से मैंने अपने तीज का व्रत कंप्लीट किया। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। इफ यू रियली एंजॉयड दिस व्लॉग देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन टेक केयर। एंड ये क्लिप्स आप देखो, मैंने आप सबके साथ सारी कुछ शेयर कर दिया है। सो चलो फिर आपको इसी मोमेंट के साथ छोड़ करके इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। बाय।